कह रहे 25 से 30 करोड़ मैंने अपनी जेब से खर्च किया है इन बेटियों के लिए और ये सिला मिला मुझे। 25 से 30 करोड़ खर्च कर दिया तो शोषण करोगे? 25 से 30 क्या 100 करोड़ भी खर्च कर दिया तो लड़की आपकी हो गई, आपकी मतलब जागीर हो गई वो। आप उसको रख लो, आप उसके साथ शोषण कर दो, आप उसका बलात्कार कर दो। बड़े बड़े प्लेयर्स या बहुत छोटे छोटे प्लेयर्स जो भी आते हैं ये उनका शोषण करता है। इनकी पूरी टीम उसमें शामिल होती है, इनकी पूरी बीजेपी उसमें शामिल होती है। अभी चल जाए, इनके खिलाफ सारे सबूत में मिल जाए तब भी कोई सजा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये बीजेपी से आते हैं। करोड़ मैंने अपनी जेब से खर्च किया है इन बेटियों के लिए और ये सिला मिला मुझे। 25 से 30 करोड़ खर्च कर दिया तो शोषण करोगे? 25 से 30 क्या 100 करोड़ भी खर्च कर दिया तो लड़की आपकी हो गई, आपकी मतलब जागीर हो गई वो। आप उसको रख लो, आप उसके साथ शोषण कर दो, आप उसका बलात्कार कर दो। मतलब 25-30 करोड़ खर्च करने वाला ये थोड़ी ना है कितने भी करोड़ खर्च करो, हमें उससे मतलब ही नहीं है। आपने उनका शोषण किया है। आपने प्लेयर्स, जितने भी प्लेयर्स हैं, अभी यही नहीं जो बड़े बड़े प्लेयर्स बैठे हैं, जितने भी बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स या बहुत छोटे छोटे प्लेयर्स जो भी आते हैं ये उनका शोषण करता है। इनकी पूरी टीम उसमें शामिल होती है, इनकी पूरी बीजेपी उसमें शामिल होती है। इनको पता होता है कि हमारी सरकार के लोग जो है, जो गंदे लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, पर ये चुप्पी बांधे होते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी खुद की राजनीति पर सवाल उठ जाएंगे। अगर देखिए, अगर कुछ हो गया, अगर इनको सजा मिल गई, इन्होंने सजा दिलवा दी उसको, तो इनका बीजेपी का नाम बदनाम हो जाएगा ना। पर अभी चुनाव है 2024 में, बदनाम तो हो नहीं सकते, तो सजा तो दिलवा कर रहेंगे ही नहीं। सेना इनके समर्थन में ब्रिजभूषण। अरे करनी सेना है क्या? करनी सेना की क्या औकात है? करनी सेना क्या है? मतलब सुशांत सिंह राजपूत हो गया या फिर कोई भी हिंदू ब्राह्मण इनका मर जाएगा उसके लिए आकर खड़े हो जाएंगे। क्या है उसकी औकात? कुछ भी नहीं है। बजरंग दल जिसके नाम पर ये बजरंग बली करते फिर रहे हैं अभी कर्नाटक में, उनकी औकात क्या है? ये जो बिल में छुपे छुपे लोग थे, ये अब इनको बाहर निकलने का मौका मिल गया है। अब इनको पता चल गया है कि भैया हम जरा सा हिंदू कर लेंगे तो हमें कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, 100-500 तो मिल ही जाएंगे। किसकी खाट खड़ी कर देंगे? खाट तो ये खड़ी कर रहे थे पठान में, शाहरुख खान की भी देख लीजिए क्या हुआ, कैसा तमाचा पढ़ाएंगे मुंह पे। तो अगर ये खाट खड़ी करने वाली, चने बिकवाने वाली बात कर रहे हैं तो इनको ये पता है कि हमारी औकात कुछ नहीं, और ऐसे बयानबाजी करते रहेंगे, बड़ी बयानबाजी। मैडम कहा जा रहा है कि आंदोलन जीवी हाईजेक कर लिया है, पहलवानों को धरने गैंग आ गया। अच्छा, कौन सा गैंग है आप ये बताइए? बेचारे अलग अकेले बैठे हैं। अगर हाईजैक किया है किसी ने, कौन सा नेता है यहाँ पर जो अपनी राजनीति चमकाने आ रहा है? कोई भी नहीं आ रहा ना, बेटियों के लिए ही तो आ रहे हैं। अगर देश का राजनेता, देखिए राजनीति जो है ना, अगर राजनीति में आप है तो आपको राजनीति करनी पड़ेगी। आप है ही उसमें। अगर आप राजनीति करेंगे, अगर मैं पीएचडी की स्टूडेंट हूँ तो मुझे पढ़ना है ना, जिस सब्जेक्ट पे मैं काम कर रही हूँ उस पर मुझे पढ़ना है, उस पर रिसर्च करना है। अगर आप राजनीति में है, यानी अगर मान लीजिए आम आदमी पार्टी है, मान लीजिए कांग्रेस है, अगर वो दिल्ली में बैठे हैं, अगर उनके लिए आ गए हैं तो ये कहते हैं कि भैया कांग्रेस ने पैसे देकर भेजा है, आम आदमी पार्टी ने पैसे देकर भेजा है। मतलब किसके पास इतना टाइम रखा है कि किसी का प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें पैसे दे के भेजते रहो? क्यों? क्योंकि ये लोग खुद ऐसे हैं, खुद जो है अपने जो सड़े हुए भक्त हैं, टुच्चे मुच्चे से भक्त, उनको 100 रुपए देकर जेब में भेजते हैं, उनको जरा सा खाना खिला देते हैं, वो भगवाधारी झंडा लहरा देते हैं। तो सोचते हैं कि सारी पार्टीज यही काम करती है, पर पार्टीज जो होती है वो काम पर काम करती है, जो उनके मुद्दे हैं उस पर काम करती है। ये नहीं कि हाँ भैया भगवाधारी झंडा लहरा दिया, किसी के राम मंदिर के ऊपर बात कर दी, बजरंग बली के ऊपर बात कर दी तो काम हो गया। देश की बेटियों के ऊपर भी काम करना पड़ेगा। मैडम पॉस्को एक्ट लगने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं हुई, क्या लगता है ब्रिजभूषण कानून से भी ऊपर है? बिल्कुल है। अगर आप बीजेपी में हैं तो आप कानून, आप मीडिया, आप सबसे ऊपर हैं, आप भगवान हैं। देखिए उन्होंने कहा ना कि भैया हम तो भगवान का रूप हैं, ये कहते हैं लोग हम तो भगवान का रूप है। इन्होंने राम को बनाना, ये राम को लेकर आए हैं। मतलब अगर ये लोग राम को लेकर आए हैं, इनके वजह से हमें पता चला है कि राम आखिर है ही कौन। हमें तो पता ही नहीं राम है कौन, इनके वजह से पता चला है कि हमें राम है कौन। इन्होंने राम मंदिर बना दिया तो हमें पता चल गया कि भैया राम भी कोई थे, हमें तो पता ही नहीं था आज तक। मतलब ये लोग जब ये कह रहे हैं कि भैया हम तो भगवान है, तो ये सबसे ऊपर हैं, बिल्कुल ऊपर है। आप देखिए, अगर इनके खिलाफ पता भी चल जाए, इनके खिलाफ सारे सबूत में मिल जाए तब भी कोई सजा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये बीजेपी से आते हैं, बीजेपी जैसी गंदी पार्टी में है। बहुत सारे नेता हैं इनके जो हमने देखा है बीजेपी के रेप के मुकदमे में खुले घूम रहे हैं, उनको कोई वो नहीं। समय भर में अब महासभा हो रही है, इनके कह रहे हैं कि हम जंतर मंतर बाबा जी का बुलडोजर लेके आएंगे। बुलडोजर से मारेंगे क्या? बुलडोजर से इनको उठवाएंगे, बुलडोजर इन पर चलवाएंगे? तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम
यही कर सकते हो कि किसी भी देश में कोई भी अगर आवाज उठाता है तो उस पर बुलडोजर चलवा दो, अपनी गंदी राजनीति से उन लोगों का मुंह बंद करा दो, चाहे वो देश की बेटी हो, देश के बेटे हो, बुजुर्ग हो, किसान हो, महिलाएं, कोई भी हो, उनका मुंह बंद कराने के लिए आप बुलडोजर चलवाएंगे, उनको जान से मार देंगे, उनका एनकाउंटर करवा देंगे। इसी तरह के कांड करते आए हैं आज तक और आगे भी ये करते रहेंगे। और बहुत बड़ी बात नहीं है बुलडोजर लेकर आ भी जाए, बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत छोटी सी बात है इनके लिए। इनके लिए मरना सपोर्ट करने आई है बोलकर, देखिए राजनीतिक पार्टियां का सपोर्ट करने आई है तो बहुत अच्छी बात है। अगर केजरीवाल यहाँ पर आ रहे हैं, अगर सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी यहाँ पर आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। अगर राहुल गांधी कोई भी यहाँ पर अगर शामिल होता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर दूसरी पार्टियां जो समर्थन नहीं करेंगी तो आखिर कौन समर्थन करेगा भाई? क्रिकेटर्स तो इनका समर्थन कर नहीं रहे, जो इनके खुद के जो गेम्स प्लेयर हैं बड़े बड़े वो इनके समर्थन में नहीं है, तो किसी को तो समर्थन करना पड़ेगा ना। ईरानी को जो है प्रियंका गांधी नमाज पढ़ते नजर आई थी, लेकिन ये बेटियां कुछ दूर पे बैठी हुई उनके आवाज से नजर नहीं, उनको नजर नहीं आएंगी। मैंने बोला ना कांग्रेस के टाइम पे उनको सब कुछ नजर आ जाता है, पर अगर उनकी अपनी बेटियां हैं, देखिए देश की बेटी के साथ बलात्कार हो, देश की बच्ची के साथ बलात्कार हो जाए, उनको जलाकर मार दिया जाए, उनके साथ घरेलू हिंसा कुछ भी हो, उनको देखिए हमने काफी सारे केस देखे कि लड़कियां डर डर के जो ओला होती है, उबर होती है, उनसे कूद गई, उनसे मर गई। क्यों? क्योंकि लड़कियां सेफ नहीं है, उनको सेफ फील नहीं होता। उसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठाएगा, उसके ऊपर कोई बात नहीं बोलेगा। अगर स्मृति ईरानी को ये नहीं कि भैया यहाँ पर आ जाए, देश की बेटियां बैठी है, उनका समर्थन कर ले, पर स्मृति ईरानी द केरला स्टोरी देखने जा सकती है। क्यों? क्योंकि उससे उनका भगवा झंडा लहराने को मिल जाएगा ना, थोड़ी सी वाहवाही मिल जाएगी अगर मुसलमानों की बुराई कर लेगी तो। हाँ, प्रधानमंत्री भी कह रहे देखने के लिए। बिल्कुल देखेंगे यार, उन्हीं के वजह से ही मूवी रिलीज हो रही है। आप ये देखिए कहाँ कहाँ गुनगान चल गए पठान मूवी को, हम रिलीज नहीं होने देंगे पठान, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। मैंने भी पठान मूवी देखी, फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा, मुझे खुशी है कि मैंने वो मूवी देखी। इतिहास मतलब नाम लिखा जाएगा कि उस मूवी ने इतने पैसे कमाए। पर अगर आप उस मूवी का विवाद कर रहे हैं तो द केरला स्टोरी में जब 32,000 झूठ बोला गया कि 32,000 लड़कियों के साथ ऐसा हुआ है, फिर 32,000 से उनके डायरेक्टर प्रोड्यूसर 3 पर आ गए कि भैया 3 लड़कियों के साथ ऐसा हुआ है। अगर इस तरह की बातें आप कर रहे हैं, उनके पास तो खुद के पास सबूत नहीं है। काफी सारे नेताओं ने ये कहा है कि हम 10-10 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार है, एक लड़की ले आओ जिसके साथ ऐसा हुआ है। उनके पास दिखाने के लिए नहीं है कि हाँ भैया ऐसी भी कोई लड़की है जिसके साथ उनको ISIS में शामिल कर दिया गया हो। केरला स्टोरी में इतना झूठ दिखाया गया है। और देखिए केरला मतलब केरला एक ऐसी जगह है जहाँ पर हिंदू मुसलमान का कोई विवाद ही नहीं है। वहाँ पे मुसलमानों की संख्या इतनी बड़ी है, क्रिश्चियंस की संख्या इतनी बड़ी है, वहाँ पर आखिर आप हिंदू हिंदू कर क्या साबित करना चाहते हैं? वहाँ तो हिंदू है भी नहीं, वहाँ तो मुस्लिम है, मुस्लिम की बहुत बड़ी आबादी है, वहाँ पर क्रिश्चियंस रहते हैं। वहाँ पर आप देखिए मेरे मम्मी पापा थोड़े टाइम पहले ही केरला गए थे और उन्होंने बताया कि वहाँ का माहौल इतना अच्छा है, इतना बेहतरीन है। और वहाँ की लड़कियों का छोड़िए केरला स्टोरी, वहाँ पे जिन लड़कियों के साथ पता नहीं ऐसा हुआ या नहीं हुआ ISIS, उनको उस बेटियों की बड़ी चिंता हो रही है, उन बेटियों की बड़ी चिंता हो रही है कि हमारी देश की बेटियों के साथ उन्होंने ये किया वो किया। पर उसी देश में अभी हाल फिलहाल में इन्हीं दिनों में जब देश की बेटी यहाँ पर आकर बैठी है तो वो सब अंधे हो चुके हैं। उनको अनुराग ठाकुर जो है महिला पत्रकार को दिखाने लेके गए फिल्म, कश्यप लियाकत पूरी टीम गई है। अरे वो तो इनके दलाल पत्रकार है ना, पूरी टीम जाएगी, उसकी वाहवाही करेगी और सब देखिए केरला स्टोरी चिल्लाने में लगे हुए हैं। उस फिल्म का मतलब क्या है? एक टुच्ची मुच्ची सी हीरोइन को लेकर वो मूवी बना रहे हैं, जिस हीरोइन को कोई भी लेता नहीं है, उसको लेकर वो मूवी बना रहे हैं, फिर उसको दिखा रहे हैं कि वो ये तो भक्त है। वो तो देखिए पहले इनकी वो स्मृति ईरानी आ गई थी, अभी आदा शर्मा आ गई, किसी भी छोटी मोटी हीरोइनों को ले लेंगे ये और उसके बाद बोल देंगे हमने मूवी बनाई, ये मूवी इतनी फेमस हो गई। पर हमें पता है केरला स्टोरी कितनी बड़ी। कह रहे हैं कि अगर जो है मोदी जी कह दे तो हम गिरफ्तारी दे देंगे, इस्तीफा दे देंगे। उसके अंदर खुद मर्दानगी नहीं है क्या? उसको खुद नहीं पता मैंने शोषण किया है? मतलब उनका बाप अगर उनको बताएगा कि भैया तुम्हें पता चले कि हाँ तुमने लड़कियों के साथ शोषण किया है, तुम्हें पता चलना चाहिए। मतलब मोदी आके बताएंगे मैंने कोई गलती की है तो मेरे पापा मेरा डिसाइड करेंगे कि भाई तुमने ये गलती की है, जाओ गिरफ्तारी दो अपनी। मुझे नहीं पता मैंने कुछ गलत कर दिया, मुझे नहीं पता मेरे साथ कुछ मैंने किसी के साथ किसी का दिल दुखाया है। कौन दिलवाएगा इंसाफ? कौन दिलवाएगा ये बताइए, कौन दिलाएगा? देखिए इंसाफ जिसको भी, इंसाफ क्या है, कैसे मिलेगा इंसाफ मिलने का एक ही तरीका है कि जो ये गंदे लोग हैं थोड़े से अपने अंदर अगर इनकी देश में मतलब देश की बेटियों को ही नहीं, अगर अपनी ही बेटियां हैं जिनको अपनी ही बेटियों को, जैसे स्मृति ईरानी की हम बात करें, अपनी बेटी पर जब बात आई थी वो सबसे आगे उछलने आ गई थी। अगर इनके मैं देखिए बोलूँगी भी ना, क्योंकि नाकारा लोग हैं, इनके खुद की फैमिलीज नहीं है, इनके खुद के बच्चे नहीं होते, इनके खुद की शादियाँ नहीं होती, खुद अपनी बीवियों को छोड़कर भागे हुए लोग हैं ये। अगर इस तरह के लोग हमारी राजनीति में बैठेंगे तो वो देश की बेटियों के बारे में कैसे सोच सकते? तो मुझे नहीं लगता कि देश की बेटियों के बारे में सोचेंगे। उमेश फोगाट को वो उनके परिवार का हिस्सा है, वो परिवार का हिस्सा है। तो उनकी भांजी थी, उसका बटुआ चोरी हो गया था, बटुआ चोरी हो गया तो सारी पुलिस लगा दी थी उसके लिए। एक रात में वो कुछ
घंटों में बटुआ ढूंढ कर ले आए थे उस लड़की का जिसका चोरी हुआ। अगर देश की बेटी उनकी बेटी है, गीता फोगाट, बबीता फोगाट, जो भी अगर उनकी बेटी है ना, तो अगर आप एक सच्चे बाप हैं, या तो फिर आप बाप कहलाने लायक ही नहीं, क्योंकि आपकी कोई औलाद ही नहीं है। पर अगर आप इतनी मर्दानगी आपके अंदर है, इतनी आपके अंदर मर्यादा है कि आप देश की बेटियों को अपनी बेटी जैसा मानते हैं, उनके साथ किसी भी तरह का किसी भी प्रकार का शोषण होता है, अगर आप उसे मानते हैं कि तो मेरी बेटी जैसी है, तो आप बाहर निकलो मोदी जी। आप उनके खिलाफ जो भी ये सब कर रहे हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन लो, तभी आप देश के प्रधानमंत्री कहलाओगे। और अगर आप देश के प्रधानमंत्री नहीं कहला सकते, आपके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है कि अपने एक बीजेपी के नेता को, जिसका नाम भी पहले शायद किसी ने नहीं सुना था, अगर आप उसको सजा भी नहीं दिलवा सकते, तो छोड़ दीजिए गद्दी, जाइए अपना झोला उठाइए और भाग जाइए यहाँ से। आपकी जरूरत ही नहीं है हमें हमारे भारत की।